माजूल किया जाता है या उसकी, तो उसको अपनी कैफियत का पता चलेगा। अहले सलूक की अर्ज़ कर रहा हूँ। अहले सलूक को बिल्कुल अपनी कैफियत का अंदाज़ा होता है, बिल्कुल। देखो, एक नशे वाला नशा करता है, अब वो दोबारा नशा कब करता है? जो पहला तलब होने लगती है ना, क्योंकि पहला उतरने लगता है। तो यही हाल है बिल्कुल उसका भी। उसको फ़ौरन पता होता है मेरा नशा उतर रहा है, अब क्यों उतर रहा है ये, आगे समझो, ये कैफियत क्यों मेरी बदल गई। नहीं, तो वो जो हालत कब्ज़ तारी होती है, यानी हालत कब्ज़ तारी होना एक अलग बात है। मैं उसमें जैसे बात लोग फरमाते हैं कि बल्कि हिकम अताइया में फरमाया कि तू नाफरमानी से बच, ना से बच, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा सारा मामला ज़ाया हो जाए। और कभी ऐसा होता है कि तेरा मामला ज़ाया हो जाए, तुझे पता भी नहीं चले, ये तेरी तरक्की रुक जाएगी और तू उसी जोन में रहेगा कि मैं अभी तक तो चल ही रहा हूँ, मेरे गुनाहों की वजह से अगर मेरी करामतें बंद हो जाती तो मैं तो दमदरूद कर रहा हूँ, अभी तक फ़ायदा कर रहे हैं, तो उसको बातों का एहसास भी नहीं होता है। ये क्या मुराद है? बात यह है कि अगर किसी सालिक के साथ ऐसी बात होती है जब, तो उसमें कसालत पैदा हो जाती है। सबसे पहला उसका नतीजा ये होता है कि वो अताअत जिस खूबी से और जिस दिल जमी से कर रहा होता है ना, उसमें कसालत आने लगती है। अब दम का जारी रहना या करामात का ज़हूर होते रहना, जब उसमें कसालत आने लगती है ना, तो फिर उसकी तरबियत के लिए शैतान आ जाता है आगे, वो इस्तिदराज में तब्दील हो जाता है और वो बंद नहीं होने देता। वो बंद इसलिए नहीं होने देता कि अब ये मौका है इसको पूरा करने का। अब वो साथ शामिल हो जाता है उसके, और जब उसके साथ शामिल हो जाता है तो उसको बिल्कुल कतन फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि यार आज मैंने एक अहकाम छोड़ दिया ना, कुछ नतीजा तो ख़राब तो नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब है अब मैं इससे मुस्तशना हो रहा हूँ, मुझे इस्तशना हासिल हो रहा है कि मैंने इतनी इबादत कर ली है कि अब वो आयत आ रही है कि ये कुरान नाजिल किया इसलिए नहीं कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं। तो वो हुक्म से फिर पीछे हटने लगता है, अहकाम से, और अहकाम में वो कसालत करने लगता है और फिर फ़र्क करने लगता है कि ये छोटा हुक्म है, ये बड़ा हुक्म है, अगर छोटा छोड़ भी दिया बड़ा तो कर रहा हूँ ना। ये जब पैदा होने लगे तो इसका मतलब ये लिपेट लिया है इसको। ये फ़र्क इस बात पर नहीं है कि इस्तदराज या कलामत ज़ाहिर हो रही है, या इस बात पर नहीं है इसका इत्तेफाक कि भाई ये दम जारी हो गया है। क्यों? कि शैतान तुम्हारे दम का मुखालिफ नहीं है और शैतान तुम्हारी करामतों का मुखालिफ नहीं है, वो तो तुम्हारे एमाल और हुक्म का मुखालिफ है, अताअत का दुश्मन है। और वो अताअत भी मखसूस अताअत जो अल्लाह उसके रसूल की अताअत है, बाकी किसी हर अताअत में तुम्हारा साथ देगा, इसी अताअत पे वो तुम्हें कमज़ोर करेगा। जब तुम लपेट में आ जाओगे तो तुम्हें यही कमज़ोर करेगा कि अगर एक छोटा हुक्म निकल भी गया तो क्या बात हो गई, बड़ा तो कर रहा हूँ ना मैं, तो तौबा कर लूँगा। और फिर बाज़ औक़ात तो अगर ये भी ख्याल है तौबा कर लूँगा तो अभी गुंजाइश है थोड़ी उसके पास, लेकिन अगर उसको ये ख्याल हो जाए कि निकल गया कोई बात नहीं, बड़ा तो कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब यह है कि वो बगावत पे उतर रहा है। और जब वो उसको बुरा न समझे तो अब ये गुमराह हो गया है। अताअत छोटी बड़ी नहीं होती, हुक्म छोटा बड़ा नहीं होता, हुक्म बादशाह का है। छोटा बड़ा तुम्हारी अकल के लिए रख दिया है,
वरना असल देखा जाए तो हुक्म तो बादशाह का ही है। और फिर सालिक जो होता है ना, एक मर्तबे पे होता है, यानी कि एक मकाम पे होता है, वो अथॉरिटी होता है, एक सरकारी आदमी होता है वो। अब अगर तुम्हारे वज़ीर आज़म को अदालत किसी भी हुक्म, किसी खिलाफ वर्जी पर 1 मिनट की सज़ा दे दे तो वज़ीर आज़म रहता है? 1 मिनट की सज़ा पे नाअहल हो जाता है, वो नाअहल हो जाता है, समझ ना। और कातिल जो है वो 14 बरस की सज़ा काट के आ जाता है वाह 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 और वो नाअहल नहीं होता। वाह वाह, क्या बात। क्यों? कि वो जिम्मेदार था, जिसने 1 मिनट की सज़ा के बाद वो नाअहल हो गया, वो जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी छिन गया। हाँ, अब ये सालिक जो होता है जिम्मेदार होता है, ये इसकी 1 मिनट की सज़ा भी इसको मर्तबे से गिरा देती है, इसको माजूल कर देती है। तो लिहाजा सलूक जो है ना वो बहुत ही सख्त चीज़ है, ऐसी चीज़ है हम बड़ा नरम समझते हैं इसको, लेकिन तमाम अंबिया के तरीक़ों को जमा कर लिया जाए तो सलूक है। और कोई भी नबी अल्लाह की नाफरमानी को अच्छा समझता है क्या? इससे बड़ा गुनाह ही नहीं समझता किसी बात को भी। यानी कि अपनी औलाद पे छुरी फेरने का हुक्म आ गया है, फेर दी। नबी तो इस कमाल अतात पे होता है। जबकि नीचे बेटा है, फितरत जानता है छुरी की क्या है। चला ही ना, बगैर चलाए दुम्बा नहीं आया था, अपना काम कर दिया था उन्होंने। तो नबी इस कमाल पर होता है अतात की, उसके लिए कोई चीज़ दूसरी काबिल कबूल नहीं होती उसके रब के अलावा, हुक्म के अलावा। क्या बात। अपनी औलाद से ज़्यादा किसी को भी कोई प्यारा नहीं होता। तो ये जो नबी के वाक़यात हैं ना अंबिया के, ये तुम्हारे लिए सबक हैं। उनके ज़रिए तुम्हारा किरदार बनाया जा रहा है, तुम्हारी फितरत बनाई जा रही है। ये ऐसे जैसा आपने बताया कि वो बंदों के साथ हो जाता है, क्योंकि हम तो ये देखते हैं ना कि यार लोग तो अभी हमारे पास आ रहे हैं, अभी भी हमारे को इज्जत कर रहे हैं बड़ी, हालांकि अंदर से हम बिगड़ चुके होते हैं। तो अब इसको किस तरह से आदमी रजू करे इसके लिए? बात यह है कि इसका रुजू जो है ना इस तरह से है कि पहले तो हम अपने तमाम अमाल पे नज़र करें जो हम कर रहे हैं, कि इसमें हमारी अपनी मर्ज़ी कहाँ तक है और शरीयत का हुक्म कहाँ तक है। हम उससे तजावुज़ करके कर रहे हैं या उसके अंदर रह कर रहे हैं। और अगर हम उससे ज़रा भी तजावुज़ कर रहे हैं तो हम वापस आ जाएं अपनी जगह पर। अहमाल, अपने अहकाम, अपने तौर तरीके, अपनी ज़िंदगी, और फिर सबसे बड़ी बात अपनी कैफियत। और वो कैफियत क्या है कि अताअत पर क्या कर रही है और नाफरमानी पे क्या कर रही है। अगर नाफरमानी पे मुस्तरिब नहीं है और अताअत में कसालत हो रही है तो बिगड़ गया है। लेकिन अताअत पे इत्मीनान हो रहा है और हुक्म उज़ूली पर या अहकाम की खिलाफ वर्जी पर मुस्तरिब हो रहा है, तो अभी राह खुली हुई है। बुजुर्ग कहते हैं कि हर वली का एक माजी है और हर आसी का एक मुस्तकबिल।
हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल है अभी, और हर वली का एक माजी है। तो तुम्हें वली के माजी और अपने मुस्तकबिल पे नज़र रखनी चाहिए कि तुम वली जैसा माजी अपना मुस्तकबिल कर लो। तो तुम भी वली हो जाओगे। और खूबी की बात यह है कि उसका कमाल ये है तौबा पर कि तूने जहाँ तौबा की वहीं से तेरी ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। है ना ये बात। लेकिन जब हम तौबा करते हैं तो हमें चाहिए कि हम हद्दुल इम्कान उस पर अमल करें, चाहे हमसे कोई गुनाह हो जाए, वो अलग बात है। क्यों? कि जो तेरे नसीब में गुनाह है ना होना, वो तेरे से होकर ही रहेगा। यहाँ तक बुजुर्ग कहते हैं कि अगर तू मुशाहिदा हक में भी है तो भी तू गुनाह करेगा। मगर मैं उसके खाते में तो उस वक्त लिखा जब उसका आज़म पाया जाए। कोई वली गुनाह से महफूज नहीं होता, बच नहीं सकता जब तक उसकी रज़ा ना हो, और कोई नबी गुनाह कर नहीं सकता, इसलिए कि उसको उसके रब ने मासूम किया है और उसका रब उसको गुनाह से बचा रहा है। तो जिसका रब गुनाह से बचाएगा वो कभी गुनाह नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसने गुनाह छोड़ा इसलिए कि वो रब तक जाए, उसके रास्ते में ज़रूर आएगा। उम्मीद और खौफ में तो उम्मीद और खौफ जो है वो क्या है? अगर खाली हम उम्मीद में रहते हैं तो गुमराही है, और खाली खौफ में रहते हैं तो मायूसी है। अच्छा, रब जो है ना वो खौफ खाने की चीज़ है नहीं। वो तो मोहब्बत करने और इश्क करने का नाम है। और तुम जिससे इश्क करते हो, मोहब्बत करते हो, उससे खौफ खाते हो क्या? खौफ तो वो खाता है जो उसको नहीं पहचानता कि ये कितना करीम है। तो खौफ और उम्मीद अगर तेरी अपनी है तो गुमराह कौन है, और अगर उसकी तरफ से है तो बेहतरीन है। जैसे उसने खौफ और उम्मीद के कहा के दरमियान रहो, यानी कि जो उम्मीद पर होता है वो अपने अमल छोड़ देता है, और जो खौफ पे होता है वो फजल छोड़ देता है। ना तू अपना अमल छोड़, ना फजल से ना उम्मीद हो। अमल फजल के लिए करता रहे, जबकि उसका फजल तेरे अमल के मुताबिक नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा। मगर तू अपने अमल इसलिए ना छोड़ कि तू उससे उम्मीद रख ले कि मैं करूं ना करूं वो तो बख्श देगा मुझे। और खाली अमल पे भरोसा इसलिए मत कर कि जब तक उसका फजल शामिल हाल ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा तेरे अमाल का। उसके फजल के बगैर अमल भी साहुन हो जाता है फिर। क्यों? कि अमल वही कर रहा होता हूँ मैं, जो है वही एक वली कर रहा होता है अमल, और वही मैं कर रहा होता हूँ, मगर फ़र्क नियतों का होता है। मैं दुनिया के लिए कर रहा होता हूँ, वो रब के लिए कर रहा होता है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे देखे और मुझे मुत्तकी, परहेजगार और वली समझे, और वली इसलिए कर रहा होता है मेरा रब है, मैं अपने रब की तरफ रुजू कर रहा हूँ, मेरे रब का हुक्म है। तो उसको अजर वली को उसका रब देता है, और दुनियावी मुत्तकी को अजर उसको दुनिया देती है। अजर दोनों को मिलता है, उसकी वाह होती है, दुनिया कहती है बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं,
और वो भी खुश होता रहता है, उसका भी बड़ा नफ्स को इत्मीनान रहता है, हाँ नहीं नहीं मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, ताकि और ज़्यादा मुझे कहें ये कुछ, थोड़ी सी और सिफत बढ़ा देंगे तो आगे समझ बात। ये बहुत ख़तरनाक अमल होता है। आगे समझ बात, वो अमल ना करना ही बेहतर होता है जो इसलिए करा जा रहा हो कि दुनिया मुझे ये समझे। आई ना समझ बात। क्यों कि अल्लाह की नज़र में वो सबसे बदतरीन शख्स है जो उसकी इबादत खल्क के लिए कर रहा हूँ। सीधे सीधे शिर्क की तरफ जाती है बात। हाँ, मुशरिक है वो, इसलिए कि वो इबादत तो उसका नाम लेके कर रहा है, कर रहा खल्क के लिए और अपने नफ्स के इत्मीनान के लिए। ये माबूद इम्कनाई है। जैसे अच्छा, ये उस कुफ्र से भी बड़ा है जो काफिर कर रहा है। क्यों कि ये कभी ताइब नहीं होगा इससे। वो काफिर फिर भी ताइब होके कभी भी कलमा पढ़ लेगा। हाँ, क्या जैसे जो लोग जैसे आपके सिलसिले में हैं, वो कुछ साहिब हैसियत है या कुछ रियासत वगैरह आपके उसमें की है, बाज़ में उनको ये होता है कि कुछ लोग उनके मुरीदीन हैं या उनके जानने वाले हैं, वो उनको किसी मकाम पे देख लेते हैं, किसी जगह पे देख लेते हैं, मस्जिद नबी शरीफ में देख लिया या किसी बुज़ुर्ग की महफिल में देख लिया या ऐसा कुछ उनको देख लिया। अब वो आगे उनको बताते हैं हमने आपको यूँ देखा। अब वो क्या करें? देखो, मैं एक बात बता दूं, हम तो इस बात की बिल्कुल कतन कायल ही नहीं है क्या कि किसी ने हमारे मुताल्लिक क्या देखा। हमें क्या दिखता है, असल बात ये है। और हमें ये दिखता है कि हमारा नफ्स ऐसा नहीं है, तो हमें तो उस पर तौबा करनी चाहिए कि भाई अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर, तूने उसे क्या दिखाया। आगे समझ बात। या उसमें जो यानी जो हमारे धोखा आता है, हम लोगों को ये भी आता है कि भाई मुबशरात जो हैं, नेक देखा जो हैं, या तो बंदा खुद देखता है या उसके बारे में दूसरों को दिखाया जाता है, तो ये भी यानी कौल अकवाल। देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि मेरे बाद दुनिया में जो कुछ रह जाएगा वो सच्चे ख्वाब होंगे, जो नबूवत का 46वां हिस्सा है वो रह जाएगा। अब बात ये है कि मुसीबत तो ये है कि ना देखने वाला नेक है और ना जिसके लिए देख रहा है वो नेक है। मसला तो ये है सारा। तो फिर मैं कैसे भरोसा करूँ इस बात पे कि भाई इसने मेरे लिए सही देखा। भाई ठीक है, अल्लाह ने तुझे जो दिखाया वो उसकी मर्जी थी, मेरी हालत जो है वो मैं जानता हूँ। इसकी आजमाइश हो सकती है इसमें, बिल्कुल आजमाइश हो सकती है, खुशअकीदगी होगी, बस कुछ भी हो सकता है, मकसद वही है। उसने जन रखता होगा। हाँ, लिहाजा इस बात पे हमें तो कभी भी फूलना नहीं चाहिए, वो नहीं हुआ। हाँ, सही। बल्कि जब कोई ख्वाब सुनाता है ना इनके कोई ऐसा वैसा, तो फिर तो इस्तग़फ़ार करने को दिल चाहता है, बस इस्तग़फ़ार करते रहो, बैठे हुए पता नहीं कौन से गुनाह में गिरफ्तार होने वाले हो। अल्लाह, किसी आजमाइश का पेश खेमा तो नहीं। हाँ, ये पहले हो सकता है बशारत दी जा रही है, कोई समझ जा तू किसी मकसद ये कि जब वो हिदायत देता है ना, किसी और के ज़रिए दिलवा देता है। सुभान अल्लाह, ज़रूरी नहीं कि मुझे हिदायत करे, पैगाम भेज दिया, पैगाम भेज दे किसी के ज़रिए। वाह। तो ये इन बातों को बुजुर्गों ने बड़ा बुरा समझा है। मेला दिखाने की बात है। हाँ, वो तो कहते हैं भाई तू बस तू अपने ऊपर नजर रख, बाकी कौन तेरे बारे में क्या कह रहा है तू इस चक्कर में मत रह, जब ही महफूज रहेगा। हाँ, क्योंकि शैतान तेरे पास किस शक्ल में आ रहा है नहीं पता, और वो कभी तेरी मुखालिफ थोड़ी करेगा, वो आन के तेरी तारीफ करेगा। ये भी हो सकता है उसको शैतान ही अच्छा बन के नजर आया हो। बस वो हमारे मियाँ साहब तो फरमाते थे, कहते थे बेटा उस आदमी से हमेशा बचना और उसकी बात पर यकीन न करना जो तुम में नहीं है और वो बयान करे। अब तुम अपने बारे में जानते हो कि तुम में क्या नहीं है।
फिर उस सूरत में जैसे अल्लामा फरमा रहे, तो उस सूरत में तो कलिमात क्या होने चाहिए? जैसे लोग कहते हैं नहीं जी मैं नहीं, आपको गलत फहमी, ये कलिमात भी तो भारी पड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, उसको आपको जवाब ही मत दो, सुन लो बस उसकी, हाँ। और ऐसे हो जाओ जैसे कोई बात ही नहीं हुई है, और अपने दिल में इस्तग़फ़ार करते रहो बैठे हुए बस, ताकि तुम्हारा रब जाने और तुम जानो। सुभान आई ना समझ में बात? ये एहतियात है एक। देखो एक बात है, हज़रत बाइज़ बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि ये मेरे रब, तुझे क्या पसंद है मैं किस हाल में तेरे सामने आऊँ? तो फरमाया कि भाई अजीज़ मुझे ये पसंद है कि लोग तुझे जलील कर रहे हो उस हालत में तू मेरे सामने आए। अब जब बशारतें दे रहे हो लोग तुम्हें, तो क्या करोगे तुम? खतरनाक है वहाँ। हाँ, सवाल ये है, ये जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था वो क्या ये दरख्त गंदम थी या कोई और था जी शक्ल में? देखो इस बात का तो खैर कोई बात ही नहीं है, इस पर तो बहुत सारे झगड़े हैं और उलमा ने मुख्तलिफ बातें करी हैं उस पर, तो हाँ उसमें कोई बात नहीं है। असल बात तो जो थी वो गंदम था या कुछ और था, जो भी कुछ था वो सिर्फ रब की मर्ज़ी थी, वरना उस पौधे को जन्नत में लगाने की ज़रूरत क्या थी? सीधी बात तो ये है, बस वो तो एक आजमाइश थी, होनी थी, हर हाल में होनी थी। जन्नत के लिए आदम को नहीं बनाया था, आदम के लिए जन्नत बनाई थी। आगे नहीं समझ, उसने आदम को तो अपने लिए बनाया था। अच्छा मैं बाज़ औक़ात ये होता है, मुरीदीन आते हैं कि हज़रत तो मैंने आपका नाम लिया तो मेरा काम बन गया और ये हो गया वो हो गया, जिन्नात नहीं जा रहे थे आपका नाम मैंने ले दिया तो जिन्नात चले गए, फिर क्या करें आदमी? कुछ भी नहीं, क्या करे आदमी? अपने दिल में लाहौल पड़ता रहे, इस्तग़फ़ार करता रहे। बात ये नहीं है, बात ये है कि एक दूसरी बात भी है। वजह क्या है? वजह यह है कि मुरीद की एक अक़ीदत होती है, एक मोहब्बत होती है। समझ ना मेरी बात को, इस बात को तुम। अब वो अपने अक़ीदत में अपने जब पीर का नाम लेता है तो पीर बेसिकली जो है वो मज़र हक़ होता है। अच्छा, पीर के हाथ में उसका हाथ है, उसका हाथ अपने पीर के हाथ में, और उसका पीर अपने पीर के हाथ में, उसका हाथ अपने पीर के हाथ में। ये सिलसिला कहाँ तक पहुँचता है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मदद फरमाते हैं तो वो किसी भी शक्ल में फरमा देते हैं, इससे लेकर वहाँ तक झगड़ा ख़त्म हो गया। अब वो समझ गया मेरे भाई मेरे पीर की कारनामा था ये, जबकि था वहाँ से ये सब कुछ। तो बात यह कि नस्ब से ज़्यादा निस्बत काम आती है, इसीलिए कहते हैं कि फ़र्क निस्बत का है, ये मामला निस्बत का है, ये पीर का कमाल नहीं है। अब चूँकि वो अपने पीर से अक़ीदत रखता है, उसके हाथ में उसका हाथ है, तो उन्होंने उसी की शक्ल में उसको मदद कर दी, बस उसको पहचानता है, पहचानता है उसके लिए। तो जो जिसको पहचानता है वो उसी को पहचानता है। आई ना समझ में बात? हाँ, वरना वो ये कहता रहेगा वो बुजुर्ग बताए थे, पता नहीं वो कौन थे, हाँ, पता नहीं वो कौन थे। अब रब ने कुलिया कायम किया ना कि जब आपने पूछा कि मैं लोगों से क्या कहूँ कि मैंने अपने रब को कैसा देखा, तो हुक्म आया कि ए नबी कह देना जिसने मुझे देखा उसने रब को देखा। है ना ये बात? ये कुलिया हो गया। अब जिसने नबी को देखा उसने रब को देखा। अब जिसने रब को देखा वो मुशाहिद हो गया। अब अली ने नबी को देखा, ठीक है, तो उन्होंने किसको देखा? रब को देखा। अब ये सिलसिला ऐसे चला आ रहा है अली से लेके नीचे तक कि जिसने देखा रब को देखा। हमें ऐसा होता कि औलिया की मज़ारत पे लोग मुराकबा करते जाके, और बाज़ औक़ात उनको महसूस होता है कि जनाब साहिब क़ब्र ने कोई तसर्रुफ़ फरमाया, कोई दिल पे हाथ रखा, ये वो। इसकी क्या हकीकत होती है? कभी
ये बात गुमान होती है और कभी ये बात हकीकत होती है। जैसे कि हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे, जब हज़रत अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हुए तो आपको हुक्म हुआ, बल्कि पीछे से हुक्म आया था कि वहाँ रुकना, और जब वो इजाज़त दें तब आगे बढ़ना। आप जो थे, चूँकि लाहौर हिंदुस्तान का दरवाज़ा है, आप वहाँ आकर रुक गए, ठहर गए, तो आपने इजाज़त चाहिए। अब देखो कौन है इजाज़त मांगने वाला? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनको कहा जाता है अताए रसूल, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाएँ। ठीक है। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती से, कोई वो छोटे से बुजुर्ग हैं क्या? कहते हैं, आप फरमाते हैं कि ए मुईनुद्दीन, जब हिंदुस्तान जाओ तो लाहौर में रुकना, और उनसे इजाज़त लिए बगैर नहीं जाना कि एक शेर लाहौर पर सो रहा है दरवाजे पे, जो वो तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त दे, जब जाना आप आ जाते हैं। आप हुक्म से आए ना, आप तो आन के वहाँ बैठ गए मज़ार शरीफ पे। कितने अरसे चिल्ला काटा आपने? 6 माह। 6 महीने किसको लग रहे हैं? यहाँ 6 मिनट में मुराकबा कर लेते हैं। 6 महीने बैठे हुए हैं आप चिल्ले में, क्या बात। और रियासत कर रहे हैं कि कोई हुक्म आ जाए कि मैं क्या करूं। 6 महीने के बाद आपको बशारत होती है कि हमने हिंदुस्तान तुम्हें दिया, जाओ। तो इसका मतलब हिंदुस्तान कौन लेके बैठा हुआ था? आप फिर आपके हुक्म से आगे बढ़ते हैं। अब वही मुफ्ती साहब की बात के मज़ार पे जाते हैं, 6 मिनट मुराकबा करते हैं, तसर्रुफ़ हो जाता है। तो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को क्यों नहीं हुआ? वो 6 महीने की बैठे रहे। सुल्तान बाहू खुद आपके दरबार में बैठे रहे पीर की तलाश में कि आप कोई हुक्म फरमाएं तो मैं कहाँ जाऊं। बाज़ रिवायतों में 4 से 6 महीने का है।